सबसे पहले तो मैं हैट उतारता हूँ उनके ऑनर पे, क्योंकि मैंने अंदर भी यही कहा कि ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अवार्ड है। इसके लिए मैंने आज एक सीरियल की आउटडोर शूटिंग से शुरू करना था, जो मैंने मना किया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरा ये अवार्ड कोई और रिसीव करे। तो वो सीरियल मैंने छोड़ दिया ये फिज़िकली इसको रिसीव करने के लिए, क्योंकि इसके साथ जो नाम जुड़ा है दादा साहब फाल्के, जो फिल्म इंडस्ट्री के जन्मदाता हैं, जिनकी वजह से हम हैं। मैंने करीबन 140 फिल्में की हैं, 100 से ऊपर सीरियल किए हैं, और उसके लिए अगर मुझे एक अच्छे एक्टर का अवार्ड दादा साहब फाल्के के नाम से मिल रहा है तो उससे बड़ा ऑनर मेरे लिए नहीं है। मेरे पास बहुत सी ट्रॉफीज़ हैं, बहुत से अवार्ड्स हैं, मगर दिस विल बी एट द सेंटर ऑफ ऑल द अवार्ड्स। Yeah, so it is an opportunity and I'm really grateful and thankful to these guys. I'm excited and happy and looking forward to the event. And you know, शिकारा हम सभी ने देखी, एक बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है, बहुत ही ब्यूटीफुल मूवी। आने वाले दिनों में 21 में अगर आप कुछ बता सकें तो और ऐसे उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। हाँ, बट है 21 में डेफिनेटली चीज़ें, बट अभी मैं बोल नहीं सकती उन चीज़ों के बारे में, आप लोग वेट कीजिए। सादिया जी, ऐसे ब्यूटीफुल मैसेज जैसे शिकारा में हमने देखा, तो अगर आप और भी ऐसे कुछ ब्यूटीफुल मैसेज फिल्म इंडस्ट्री के जरिए लेकर आना चाहेंगे, आप ऐसे चाहेंगे? मेरी फिल्म्स के थ्रू, मेरे आर्ट के थ्रू, आई थिंक माई आर्ट विल स्पीक फॉर इटसेल्फ। एंड ब्यूटीफुल आउटफिट है, अगर आप कुछ बता सकें कि क्या कुछ है? दिस इज एन कल्की आउटफिट, दैट्स इट। एंड यू नो, फेस्टिवल सीजन चल रहा है, अभी जस्ट हमने दिवाली एंड क्रिसमस एंड न्यू ईयर आने वाला है, तो फेस्टिवल सीजन में ऐसी कुछ सादिया जी की ऐसी कोई प्लानिंग होती है कि ऐसी कोई स्पेसिफिक प्लानिंग होती है? नहीं, जैसे नॉर्मली सब सेलिब्रेट करते हैं वैसे ही करती हूँ। सो एक आपकी तरफ से न्यू ईयर एंड क्रिसमस सबको न्यू ईयर के लिए, क्रिसमस के लिए बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली तो ऑलरेडी हो चुका है, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी न्यू ईयर। मुझे यूथ आइकन के लिए नॉमिनेट किया गया और बहुत बड़ी बात है। एक्चुअली 2020 में कुछ अच्छा हुआ नहीं है, तो ये कुछ अच्छा हुआ है कि इतने बड़े प्रेस्टिजियस अवार्ड शो में मुझे बुलाया गया और नॉमिनेट किया गया एज यूथ आइकन, तो बहुत बड़ी बात है। एंड आई होप दैट आई विन दी अवार्ड ऑल्सो, और बहुत अच्छा लग रहा है, और आई जस्ट विश कि आगे भी ऐसे, अगला साल भी ऐसे ही अच्छा हो। दादा साहब फाल्के जी के बारे में कुछ अगर आप कहना चाहिए? एक्चुअली दादा साहब फाल्के अवार्ड मुझे पहले ही मिल चुका है, 3-4 साल पहले। सबसे बड़ा अवार्ड है आई थिंक इंडिया का ये, और बहुत मान्यता है इसकी, तो आई एम लकी कि मुझे पहले ही मिला और दोबारा से मुझे यहाँ पर बुलाया गया है। लॉकडाउन कैसा रहा, आप कुछ बताना चाहेंगे? क्या क्या किया आपने लॉकडाउन में? लॉकडाउन में तो एक्चुअली सबके साथ एक ही स्टोरी रही, किसी ने कुछ ज़्यादा खास किया नहीं, बट अगर वर्क फ्रंट पे देखें तो मेरी एक वेब सीरीज़ आई थी लॉकडाउन के ड्यूरिंग, और उसके बाद मैंने 5-6 गाने भी किए और एक और वेब सीरीज़ शूट करने वाला हूँ। तो 2020 इतना बुरा नहीं गया मेरे लिए, बट वैसे ओवरऑल बहुत कुछ और कर सकता था। सो आई जस्ट होप कि नेक्स्ट बहुत अच्छा जाए। थैंक यू। कौन सी वेब सीरीज आप करने वाले थे? अभी अनाउंस हो जाएगी बहुत जल्दी, आई थिंक इन अ वीक। सो या लेट्स होप। आपके लुक के बारे में थोड़ा कुछ बताइए, किस तरह से आज लुक है आपने? काफ़ी कुछ डिफरेंट ट्राई किया है मैंने। आई एम वेयरिंग रोहित वर्मा टुडे, सो या आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द शो। सर, बिग बॉस काफ़ी धमाल कर रहा है, आप कितना देख रहे हैं बिग बॉस? एक्चुअली जो भी इंसान बिग बॉस जाता है ना, वो भूल नहीं पाता है, और वो हर साल ना चाहते भी फॉलो करता ही है। तो मैं भी फॉलो कर ही रहा हूँ एक तरह से, और कुछ अगर नहीं कर पाता जिस दिन, तो उस दिन मुझे इंटरनेट पे, इंस्टाग्राम वगैरह पे दिख जाता है सब कुछ। बहुत मज़ा आ रहा है देखकर, और राहुल वैद्य मेरे फेवरेट है। सो या इससे पहले क्या आप मुझसे पूछते हैं? रुबीना या फिर राहुल वैद्य में से लग रहा है। अभी वाइल्ड कार्ड कोई आ जाए तो अलग बात है, बट अभी मुझे यही दोनों सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लग रहे हैं। एजाज खान के बारे में क्या कहना चाहिए? और कविता कौशिक की फाइट जी, बहुत मज़ेदार है एजाज खान। डेफिनेटली वो टॉप 5 में जाएंगे, और बहुत उनमें जोश है आगे बढ़ने का, बट विनिंग क्वालिटीज़ आई थिंक रुबीना और राहुल वैद्य में लग रही है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। लॉकडाउन के बाद फाइनली एक मौका मिला है बाहर निकलने का, आप लोगों से मिलने का, ये अवार्ड रिसीव करने का। आई एम जस्ट ग्रेटफुल एंड आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू कि आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। अवार्ड उल्टा ये लीजिए। मैम, बिग बॉस आप देख रहे हैं, कितना आप फॉलो कर रहे हैं शो को? थोड़ा कुछ आप बताना चाहेंगे? बिग बॉस कितना थोड़ा आपके कोई फेवरेट कंटेस्टेंट है कोई? हाँ, अली गोनी मेरे फेवरेट कंटेस्टेंट हैं, और जैस्मिन काफ़ी पसंद हैं, और
या आपको कौन लगता है कौन लास्ट तक जा पाएगा? काफ़ी शो में काफ़ी हंगामा भी हो रहा है। मैं ज़्यादा फॉलो नहीं कर रही, बट जितना मैंने देखा है, आई वुड विश देम लक, दे आर प्लेइंग वेल। जैस्मीन और अली की काफ़ी दोस्ती काफ़ी पसंद की जा रही है, प्यार भरा रिश्ता है, आप कितना मानते हैं? मैं फॉलो ही नहीं कर रही उतना। नहीं, दोनों को जैसे कि आप पहचानते हैं अली को और जैस्मीन को, तो क्या दोनों डेट कर रहे हैं? आपको मालूम होगा, आपके फ्रेंड्स हो गए। नहीं, मुझे नहीं मालूम है, मुझे कैसे मालूम होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। तो ये मेरा पहला अवार्ड है, तो मेरे लिए ये काफ़ी स्पेशल है। मैं चाहती थी कि मेरे पेरेंट्स और मेरी दीदी वो सब यहाँ रहे, लेकिन बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन अनफॉर्चुनेटली नोबडी इज़ हियर, बट येस, दिस इज़ क्वाइट अ गुड एक्नॉलेजमेंट ऑफ माई क्राफ्ट एंड माई टैलेंट। मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर ओटीटी की दुनिया में आपको मिला है। जिस तरह से ओटीटी की दुनिया का ग्रोथ हो रहा है, नाम हमने मिर्ज़ापुर देखी, जी। नाम मिर्ज़ापुर अपलू हमने देख रहे हैं, तो कैसे देखते हैं आप इस ओटीटी की दुनिया को? ये तो अभी और बढ़ेगा, ये जो OTT जैसे इट्स लाइक वाइल्ड फायर, ये और ज़्यादा बड़ा होगा और ज़्यादा फेमस हो जाएगा लोगों के बीच में, क्योंकि बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन हम सब घर पे स्टक हैं, तो आई थिंक OTT इज़ द वे टू गो, इट्स आवर फ्यूचर। एंड मिर्ज़ापुर की अगर मैं बात करूँ तो मतलब सारी दुनिया में मिर्ज़ापुर को सराहा, जी। चाहे पार्ट 1 हो या पार्ट 2 आई है, उसका बहुत ही सक्सेस। आप कैसे देखती हैं, क्योंकि आप मिर्ज़ापुर का पार्ट हैं इसलिए? ज़रीना मुझे लाइक आई एम वेरी ब्लेस्ड और मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ कि ज़रीना के लिए मुझे कास्ट किया गया, और लोगों ने मेरे टैलेंट को, मेरे क्राफ्ट को इतना सारा प्यार दिया। आई मीन इट्स वेरी हम्बलिंग, बिकॉज ज़रीना को इतना सारा प्यार मिला, लोग इतना पसंद करते हैं ज़रीना को कि इट्स जस्ट लाइक टू ओवरवेलमिंग आई से। एंड हमने देखा कि मिर्ज़ापुर 3 का अनाउंसमेंट जो है हो चुका है, तो कुछ कहना चाहेंगे आप सुनकर कितना एक्साइटेड होती हैं? माई लिप्स आर सील्ड, बट बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और ये तो बस शुरुआत है, अभी तो आगे आगे देखिए बहुत कुछ आने वाला है। एंड क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म को हम देख रहे हैं इतना बड़ा ग्रोथ ले रहा है, सो आने वाले दिनों में कौन कौन से प्रोजेक्ट हम आपको देखेंगे फिल्म दुनिया में या ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, अगर आप कुछ बताना चाहें 21 में? बहुत कुछ तो नहीं बता सकती, लेकिन एक चीज़ बता सकती हूँ, टैक्सी नंबर 24 आने वाली है बहुत ही जल्द, उसमें महेश मांजरेकर जी भी हैं, तो एक्साइटिंग टाइम्स, जस्ट वॉच मी, आई विल डू अ लॉट मोर। एंड ब्यूटीफुल आउटफिट है आपका, साड़ी एंड Thank ब्लैक you. एंड वाइट की थीम है, तो कुछ आप बताना चाहेंगे आपके अवार्ड के साथ में मैच करती है ये आपका आउटफिट? एक्चुअली ये मैं हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा मैं ना तो मैं किसी एक चीज़ या बॉक्स में डलना नहीं चाहती, मैं रिबेल करती हूँ हमेशा, तो आई एम दिस, यू कांट पुट मी इन अ बॉक्स, यू कांट से दैट अरे वो तो ऐसी है या वैसी है, मैं बिंदास हूँ, मैं ऐसी हूँ, इट्स अतरंगी, आई लाइक अतरंगी। क्योंकि फेस्टिवल्स चल रहा है, हमने अभी जस्ट दिवाली देखी है, क्रिसमस एंड न्यू ईयर आने वाला है, जी। तो हम ऐसे ब्यूटीफुल ड्रेस में हम आपको आउट स्पॉट करेंगे? बिल्कुल। देखिए, ब्यूटी तो मन की होनी चाहिए, कपड़े तो बस इट्स जस्ट अटायर, सो या। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू, नमस्ते। आज अरमान पूरे हुए सुनील पाल के, आज अरमान पूरे हुए सुनील पाल के, क्योंकि मुझे मिला है अवार्ड द ग्रेट दादा साहेब फाल्के। और ऐसे मौसम में, ऐसे मौके पर कुछ कहना, शब्द छोटे पड़ जाते हैं। बस यही कहना चाहूँगा, थैंक यू वेरी मच। मेरा हमेशा का ब्रीद वाक्य, भावनाओं को समझो, हमेशा मुझे काम देते रहिए, बुलाते रहिए, नए नए कलाकार आ रहे हैं, टैलेंटेड कलाकार आ रहे हैं, और उनको आप आशीर्वाद देते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन मुझे मत भूल जाइए, मैं भी आप ही का अपना हूँ। भले 19-18 कलाकार हूँ, लेकिन आपका अपना हूँ, इसलिए मुझे अपने आशीर्वाद के ज़रिए हमेशा प्यार देते रहिए। फिल्म आ रही है लॉकडाउन टू अनलॉक, जो मैंने लॉकडाउन के बीच में स्टोरी के साथ साथ शूटिंग भी कर ली, आपके सामने ज़रूर आएगी। मेरी चौथी फिल्म है लॉकडाउन टू अनलॉक, ज़रूर देखिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा और प्यार दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत प्रिविलेज है, एक तो कल्याण जी हमारे पुराने मित्र हैं, उन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ किया तो बहुत अच्छी बात है। और मुझे जिसके लिए अवार्ड मिला गया है वो बेसिकली जो भारतीय कलाकार हैं उनको विश्व भर में बाकी एक रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि दुनिया छोटी हो रही है डिजिटल मीडियम से, इंटरनेट से, तो
क्योंकि इंडियन एक्टर्स और फॉरेन एक्टर्स एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो जिस तरह से हम लोग आज कोलैबोरेट कर रहे हैं, तो जो मेरा कंट्रीब्यूशन रहा है पिछले 5 साल में, उसके लिए मुझे सराहा। और मैं दादा साहेब फाल्के आइकन अवार्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, कल्याण जी जना और अब सभी का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज मुझे बहुत ग्रेटफुल फील हो रहा है ये अवार्ड को रिसीव करते हुए, बिकॉज़ मैं जब स्कूल में थी तब मेरे फादर को ये अवार्ड मिला था, और मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने पापा से बात किया था, एंड पापा टोल्ड मी हाउ इम्पॉर्टेंट दिस अवार्ड वाज एंड हाउ प्रेस्टिजियस दिस अवार्ड इज़ इन द इंडस्ट्री। एंड बहुत ही जल्द मुझे ये अवार्ड मिल गया, एंड आई फील रियली हैप्पी एंड रियली ग्रेटफुल फॉर इट। एंड बेस्ट फेस ऑफ द ईयर, कितना प्रिविलेज मोमेंट होता है टीना? प्रिविलेज तो नहीं, बट ग्रेटफुल बहुत हूँ, बिकॉज़ ईमानदारी से काम किया था और दिल से काम किया था, और लोगों ने उसको पसंद किया और सपोर्ट किया, तो बहुत अच्छा लग रहा है। सो आने वाले दिनों में 21 की अगर मैं बात करूँ तो क्या क्या पाइपलाइन में प्रोजेक्ट होंगे एंड क्या कुछ ऐसे अनाउंसमेंट होंगे? जी कुछ मैं वैसे प्लान नहीं करती, टू बी ऑनेस्ट। मुझे जैसे जैसे अच्छा काम मिलते रहता है मैं करते रहती हूँ, एंड गॉड हैज़ बीन रियली काइंड टू मी एंड माई फैमिली, एंड जैसे जैसे मुझे अच्छा काम मिलते रहेगा मैं करते रहूँगी। एंड कुछ है प्रोजेक्ट्स जो मुझे ऑफ़र हुई है, कुछ म्यूज़िक वीडियोज़ भी है, सो डेफिनेटली येस, जब थोड़ा माहौल ठीक हो जाए और भी, तो आई विल डेफिनेटली डू अ लॉट ऑफ गुड वर्क। आज भी अगर जब मतलब एक्टिंग की टिप्स लेनी होती है तो क्या आप डैडी से बातें करती हैं कि ये रोल मुझे मिला है, ऐसे कैसे करना चाहिए, कुछ बातें करती हैं आप, डैडी से टिप्स लेती हैं? डेफिनेटली मैं मेरे पापा के साथ काम भी करती हूँ बिहाइंड द कैमरा, और एक्टिंग ही नहीं बाकी बहुत कुछ भी मैं सीख लेती हूँ, बिकॉज ही इज़ वेरी वेरी well read, and he's like my teacher, so it's not only acting but a lot of other things also I learned from papa. एंड टीना जी, यू नो जिस तरह से हमारी इंडस्ट्री में हम देख रहे हैं डे बाय डे किसी न किसी का नाम ड्रग से जुड़ जाता है, क्योंकि आप भी एक स्टार किड हैं, अपनी डैडी की सबसे बड़ी चहेती लाडली है। सो जब इस तरह से जब नाम सुनती हैं आपकी, अभी हाल ही में हमने भारती जो कॉमेडियन भारती का नाम, तो कैसे देखती हैं आप, कैसे रिएक्ट करती हैं आप? मैं टू बी ऑनेस्ट मेरी एक कंपनी है जो रिसेंटली शुरू हुई है, और मुझे पापा काम में इतना बिजी रख देते हैं उनके खुद के, कि मैं आई एम वेरी बैड विद रीडिंग ऑल दिस ट्विटर न्यूज़ेज़ एंड न्यूज़पेपर थिंग्स एंड ऑल ऑफ दैट, सो आई थिंक आई एम नॉट द राइट पर्सन टू कमेंट ऑन ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि मैं पूरा वो सब पढ़ती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पापा ने बहुत ज़्यादा काम दे दिया है, और मेरी खुद की कंपनी भी खोली है, तो उस सब में ही प्लानिंग में मैं बिज़ी रहती हूँ, तो फिर इतना मैं नहीं चलिए, पढ़ पाई, सॉरी। इन सब से अगर आपको टाइम मिलता है तो क्या बिग बॉस फॉलो करती हैं आप? नथिंग? आई हैव नॉट बीन वॉचिंग बिग बॉस दिस ईयर। लास्ट ईयर देखा था मैंने थोड़ा थोड़ा बिट्स एंड पीसेस में, बट इस साल नहीं। इस साल कुछ थोड़ा थोड़ा? I don't even, I'm very bad, I'm sorry, but I don't even know most of the contestant कौन है क्या है, sorry जी सर, sorry। एंड फाइनली अब ब्यूटीफुल आउटफिट है आपका, तो थोड़ा सा अगर आप उसके बारे में बताना चाहें, ब्लैक एंड सिल्वर एंड आपके अवार्ड के साथ में मैच कर रहा है। थैंक यू। कुछ आई बी लकी कि ये अवार्ड के साथ मैच कर रहा है, बट या आई जस्ट वांटेड टू बी माई सेल्फ, एंड बहुत टाइम बाद एक्चुअली घर से निकलना और यू नो ड्रेसअप करने का टाइम आ गया, बिकॉज ये पूरा ऑलमोस्ट द होल ईयर हम सब घर पे ही बैठे थे, एंड वी वर ऑन क्वारंटाइन एंड ऑल ऑफ दैट थिंग वाज हैपनिंग, लॉकडाउन था, सो अच्छा लग रहा है। आई वांटेड टू हैव अ लिटिल बिट ऑफ ग्लैम इफेक्ट इन माई अपीयरेंस टुडे, एंड दैट्स हाउ आई हैव गॉन विद इट, एंड आई एम हैविंग फन because I'm happy that award functions and everything has started, so that थोड़ा when we can get out. मैम आपके ब्रदर को बुलाइए, If he's comfortable, I would love to call Habib. तो आएगा कंफर्टेबल तभी तो महसूस होगा। Come. आप बुलाइए ना हमेशा। हाँ? मैम बुलाइए, आप बुलाइए। Come. आइए ना। Say a hi. आज तो मैं एक chaperone का एक्ट निभा रहा हूँ. I've come here for my lovely sister who has just received an award. So sweet. And I couldn't be more prouder of her today. So thank you so much. सर कुछ तैयारी चल रही है कोई फिल्मों के लिए? ऐड तो अभी आपने बताया, तो कोई फिल्में कौन से प्रोडक्शन हाउस के द्वारा कुछ आप अप्लाई कर रहे हैं? No, I'm currently training right now. And I'm currently training and acting. I'm doing theatre.
So as it goes by, we'll see. Hopefully soon. कौन सी तरह की फिल्में करना चाहिए आप? गोविंदा सर तो कॉमेडी करते हैं, तो आप क्या करना चाहिए? आप चाहते हैं कि मैं पिताजी की तरह करूं? या तो रोमांटिक, किस तरह का आप करना चाहिए मतलब फिल्म? अरे कोई भी जो भी अच्छी लगे, बस फिल्म में जान होनी चाहिए और कुछ नहीं. चलिए, थैंक यू. Thank you so much. Thank you. This is one of the most honorable awards in our film industry. It really means a lot. And I've got the most versatile actress, which actually means a lot because in such a short period of time in my career, I've got this. It really means a lot. And all I can say is I only aspire to inspire. And thank you so much for all your love, support, and everything. Thank you. आपके अटायर के बारे में बताएं मैम, काफ़ी ब्यूटीफुल लगती है, तो थोड़ा कुछ आप बताइए. I'm wearing an outfit from Sherry Hill, and yeah, after the pandemic, actually बहुत कम मौका मिलता है अच्छे कपड़े पहन के बाहर जाने का. So this is one of the moments because this is Dada Saheb Phalke Awards. ओके मैम, बिग बॉस आप कितना फॉलो कर रहे हैं? आप बताना चाहिए आप इसकी कोई फेवरेट कंटेंट? इतना ज़्यादा फॉलो नहीं कर रही हूँ. Yeah, thank you. वेल दिस इज़ अ वेरी वेरी प्रेस्टिजियस अवार्ड और इस अवार्ड को पाना हर कोरियोग्राफर के लिए एक बहुत बड़ा सम्मान है. एंड आई एम थैंकफुल टू द ऑर्गेनाइजर्स कि उन्होंने मेरा नाम चूज़ किया एंड इट फील्स वंडरफुल टू रिसीव दिस अवार्ड. एंड बेस्ट कोरियोग्राफर कुछ कहना चाहेंगे आप? वेल बेस्ट है पता नहीं मुझे, पर यस कोरियोग्राफर ज़रूर हूँ. आई थिंक हमेशा जो होता है बेस्ट आना रहता है, हमेशा एक बेंचमार्क होता है, उसको हम लोग सेट करते हैं, उसके आगे जाने की कोशिश करते हैं. सो आई थिंक बेस्ट कभी ज़िंदगी में अचीव नहीं होता, हमेशा वी नीड टू ट्राइव टू डू बेस्ट. एंड सर जितना मेरा नॉलेज है इंडस्ट्री में हर किसी को आपने कोरियोग्राफ किया है, हर किसी के साथ आपका एसोसिएट, कोई ऐसी भी पर्सनैलिटी अभी भी है जिसको आप चाहते हैं कि आप अपने नचा सके, आप घुमा सके इंडस्ट्री में? वेल यस, मैंने काफ़ी लोगों को नचाया है, पर मैंने माधुरी दीक्षित को नहीं नचाया अभी तक. आई वुड लव to do a nice sexy tango or some amazing paso doble maybe with Madhuri Dixit. I think it will be fantastic. उनका डांस के बारे में सबको पता ही है, बट आई थिंक जो वेस्टर्न स्टाइल डांस अगर वो करेंगी तो आई थिंक इट विल बी सो फैबुलस, स्पेशली लैटिन अमेरिकन डांसिंग. सो आई होप आई गेट अ चांस टू डू दैट. देखिए हम देख रहे हैं कि ढेरों सारे म्यूजिक वीडियो भी आ रहे हैं सिंगल. सो ऐसा हम माने कि आप एंड माधुरी जी आने वाले वीडियो में, क्योंकि टेरेंस के हमने 2-3 सिंगल वीडियो देखे हैं टेरेंस लुइस के, जो आपके ही तरीके हैं, आपको हम माने कि ऐसे देखने? वेल आई थिंक अगर ऑफ़र आते हैं तो मना तो इंसान को कभी कुछ बातें नहीं करना चाहिए, बट फ़िलहाल तो नहीं आए. बट कोरियोग्राफी की अगर मैं बात करूँगा तो येस, कोरियोग्राफी मैं ज़रूर कर रहा हूँ कुछ म्यूज़िक वीडियोज़ की. सो कोरियोग्राफी का आप देखेंगे. एक्टिंग की बात है तो आई मे बी इट माइट टेक सम टाइम. थैंक यू सो मच. सबसे पहले तो अवार्ड मिलना ही बहुत बड़ी बात होती है. अवार्ड मिलना मतलब अवार्ड मतलब एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है, एक ताकत है, एक शक्ति है, एक प्रोत्साहन है, एक इंस्पिरेशन है कि मैं और अच्छा काम करूं. और उस अवार्ड के साथ अगर दादा साहब फाल्के साहब का नाम जुड़ जाए तो उसकी कीमत, उसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है. तो ये बहुत बड़ा अवार्ड है एंड थैंक यू वेरी मच इस प्रोत्साहन के लिए, इस आशीर्वाद के लिए, इस स्नेह के लिए, इस प्यार के लिए. बेस्ट एनर्जेटिक एक्टर. सो और अभी भी हम आपको देख रहे हैं, आए दिन हम आपको ऑन लोकेशन शूट करते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ. कितना बिजी रखते हैं आप अपने आप को, ये जो एनर्जी है वो कहाँ से क्रिएट करते हैं आप? एनर्जी ऊपर से आती है और ये देखो और एनर्जी लेके जा रहा हूँ. सो यस, मैं मानता हूँ कि मैं एनर्जेटिक हूँ. और क्योंकि जो किरदार मैंने अभी समाप्त किया है, जो ख़त्म किया है तथाचार्य का तेनालीरामा में, उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती थी. तो उस किरदार ने ही मुझे और ज़्यादा एनर्जेटिक बना दिया है. तो सर ऐसी एनर्जी मतलब क्या क्या खाते हैं सर? जो सब खाते, जो आप खाते, नॉर्मल खाना. चलिए, ब्यूटीफुल आउटफिट है. थैंक यू. उसमें हम देख रहे हैं आई थिंक कई देश के नक्शे हैं शायद. ये हाँ, ये नक्शा नहीं है, ये नदियों के नाम है. ये हाँ, ये सदगुरु जी ने भेजा था. मैंने उनके लिए एक कैंपेन की थी, हिंदुस्तान भारतवर्ष की जो नदियां हैं उनके बारे में बोला था मैंने. तो ये गिफ्ट उनकी तरफ से आया था. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू ऑल. थैंक यू.